Hello, everybody. This is your host Asif Taj, and you are watching my YouTube channel Asif Taj Tech. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की न्यू वीडियोस आने लगी हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा अगर आप किसी प्रॉब्लम में स्टक होते हैं ओके व्हाइल फॉलोइंग दिस कोर्स, सो हो सकता है कि आप उस प्रॉब्लम में स्टक रहें, तो उसका बेटर बेटर सोल्यूशन क्या है कि आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करें, कोड विद आसिफ ताज, ठीक है। और उसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा आप कहीं पर भी मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं जहाँ पर मैं आपकी हेल्प करता हूँ। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। और यू नो व्हाट, ये वीडियो मैं बहुत देर से बनाना चाह रहा था लेकिन इसमें डिले आ रहा था। एंड डिले इट इज़ बिकॉज मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका था कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। और ये कॉन्सेप्ट है इज़ अबाउट नेविगेशंस एंड राउट्स। ओके, अभी तक हमने सिंपल नेविगेशन सीखी है। सिंपल नेविगेशन मीन्स जहाँ पर हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर मूव करते हैं, लेकिन उसमें हम सिर्फ नेविगेटर डॉट पुश यूज़ करते हैं। ओके, एंड अभी तक हमने राउट्स के साथ काम नहीं किया। अब राउट्स के साथ क्यों आपको राउट क्यों सीखने चाहिए और राउट को हम प्रोफेशनली किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, सो ये वो तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। एंड बिलीव मी, आफ्टर दिस वीडियो आप लोग कहेंगे सर थैंक यू सो मच, this is best. And I know it is best because it's been a while I'm in this industry और मेरा experience हो चुका है. So routes are something that helps you to manage navigation in a better way. ठीक है, मैं उर्दू में समझा देता हूँ, सॉरी मैं शिफ्ट कर देता हूँ, हिंदी या उर्दू में समझा देता हूँ। सो राउट्स जो है ना वो आपको हेल्प करते हैं अपनी नेविगेशंस को बेटर वे में मैनेज करने के लिए। ठीक है, अब नेविगेशन क्या होती है? सो बेसिकली नेविगेशन मीन्स टू मूव फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर। ओके, सब आप एक स्क्रीन से एक बटन के ऊपर क्लिक करके दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं आप नेविगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब नेविगेशन में फिर हमारे पास राउट्स आ जाते हैं। सो राउट्स में क्या करते हैं हम, अगेन सेम हम नेविगेट ही कर रहे होते हैं, बट उसमें ये होता है कि हम उस नेविगेशन में ना उसको राउट का नेम दे देते हैं कि भाई आप इस राउट के ऊपर चले जाओ। ठीक है, अब वो राउट्स और आप अगर अभी तक आपको समझ नहीं आ रही, आई नो आएगी भी नहीं। ठीक है, सो अगर अभी तक नहीं आ रही तो नो इशू। अब राउट्स को आपने किस तरह से हैंडल करना है वो मैं आपको एट द एंड ऑफ, अब पहले हम सिंपल नेविगेशन देखेंगे, फिर राउट्स के साथ मैं आपको सिखाऊंगा और फिर मैं आपको एक बेटर वे सिखाऊंगा लास्ट में कि जो कि प्रोफेशनली या बड़ी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, आपने उनको किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप वो प्रोसेस फॉलो करें बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, एंड वन अदर थिंग, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर किस तरह से डेटा को मूव कर सकते हैं। ठीक है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एनीवेज आप लोग मेरे साथ फॉलो करते आ रहे हैं, ऑलरेडी प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर चुका हूँ जिस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने होम स्क्रीन क्रिएट कर ली, एक स्टेटफुल विजिट क्रिएट किया है और इसको मैंने अपनी मेन डॉट डार्ट फाइल के साथ लिंक कर दिया है। ठीक है, सो सिक्कुली जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टार्ट करते हैं। जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना चुका हूँ और उसको मैंने रन कर दिया। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट आपको ये होम स्क्रीन नज़र आ रही है। ठीक है, हम अपनी होम स्क्रीन के ऊपर जाएंगे एंड एज़ यूजुअल एज़ यू नो दैट हम यहाँ पर जल्दी से अपनी ऐप बार क्रिएट कर लेंगे बिकॉज हमारी जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी एम्प्टी लग रही है। एंड देन मैं आपको सिखाऊंगा आप किस तरह से नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऐप बार में हम इसको टाइटल प्रोवाइड कर देते हैं, टाइटल विच इज़ गोइंग टू बी अ टेक्स्ट विजेट। एंड सब्सक्राइब ब्रो, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ओके, सब्सक्राइब। एनीवेज, ओके, सो वेल डन, वेल डन आसिफ ताज। ओके, सो एनीवेज लेट्स गो एंड मूव अहेड। ना मैं क्या करूँगा, मैं एक बटन क्रिएट करूँगा एंड बटन के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर मूव करूँगा। ठीक है, ये वो ट्रेडिशनल वे है जो कि हम फॉलो करते हैं एज अ बिगेनर। ठीक है, अब प्रोफेशनल वे क्या है, आपको सारे वेज का आइडिया होना चाहिए। प्रोफेशनल वेज भी सिखाऊंगा लेकिन आपको अब बिगिनर वाला वे भी सिखाऊंगा जो कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड व्हाट वी डू, वी विल यूज़ अ कंटेनर। और कंटेनर को हम चाइल्ड प्रोवाइड करेंगे एंड चाइल्ड विल गोइंग टू बी अ सेंटर विजिट। ओके, एंड देन सेंटर विजिट को हम फिर चाइल्ड प्रोवाइड करेंगे और इसको मैं प्रोवाइड करूँगा टेक्स्ट विजिट एंड फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन 1। ओके, एंड देन या सो इसकी जो हाइट है वो हम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 50 एंड इसको हम विथ जो प्रोवाइड कर देते हैं
डबल डॉट इन्फिनिटी या एंड डेकोरेशन भी कर देते हैं. सो बॉक्स डेकोरेशन. ओके कलर्स. अब मुझे ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, सो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ. ओके नाउ यू सी इट लुक्स अ बिट गुड बट नॉट एज गुड. सो मैं कॉलम को यहाँ पर मेन एक्सेस सेंटर एंड क्रॉस एक्सिस भी यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ सेंटर, सो ये सेंटर में शिफ्ट हो जाए. एनीवेज इफ यू सी इट्स स्टिल नॉट गुड बट इट्स डूइंग अवर वर्क. सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको यहाँ पर पैडिंग विजिट में वैप कर दूंगा और सिमेट्रिक में यहाँ पर मैं इसको हॉरिजॉन्टली 20 पिक्सल मूव कर दूंगा. ओके कूल. नाउ इट इज़ डूइंग अवर वर्क. अब मैं क्या करूँगा, ये जो कंटेनर विजिट है, इस कंटेनर विजिट को मैं वैप करूँगा इंकवेल विजेट के साथ. ओके अब इंकवेल विजेट के साथ क्यों रैप कर रहा हूँ, बिकॉज जब मैं इसके ऊपर टैप करूँ ना तो मुझे वो टैप फंक्शनैलिटी चाहिए. बहुत डिटेल में ऑलरेडी के चैप्टर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट एनीवेज आपको नहीं पता तो इंकवेल का ये फंक्शन है कि इंकवेल आपको अलाउ करता है कि आप किसी विजेट के ऊपर टैप करें एंड देन आप उसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करें. सो ये देखें, ऑन टैप, ऑन डबल टैप, ऑन फोकस चेंज, हाउ, ऑन टैप कैंसिल एंड बाकी बहुत सारे तमाम आपके पास फंक्शंस आ रहे हैं जो कि आपको एक विजेट के ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं जब आप उसको रैप कर देते हैं इंकवेल विजेट के साथ. ठीक है, सो मैं ऑन टैप ही यूज़ करूँगा एंड ऑन टैप यूज़ करने के बाद यहाँ पर ओके सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, हम इसको क्लोज कर देते हैं. अब मैं ऑन टैप के ऊपर टैप करूँगा तो मुझे स्क्रीन 2 के ऊपर जाना है. ठीक है, एंड देन मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में डेटा भी मूव कर सकते हैं. सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर क्विकली जाऊँगा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ. लेट्स यूज़ द कॉन्स्ट. ओके सो ये आपके पास वार्निंग ख़त्म हो जाए. नाउ मैं यहाँ पर लाइब्रेरी फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा स्क्रीन. ओके सो फॉर एग्जांपल स्क्रीन 2. ओके मैंने नंबर 2 स्क्रीन क्रिएट की है. सो इंपोर्ट कर लूँगा अगेन मटेरियल एंड देन मैं इसको नेम दे दूँगा स्टेटफुल विजेट. ओके एंड स्क्रीन एंड 2. ओके स्क्रीन 2 हो गई एंड मैं अपने होम स्क्रीन में वापस जाऊँगा और ये जो मेरा विजेट है, ओके ये जो मेरा फुल विजेट है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा. ओके एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा. ओके एंड इसका मैं कहूँगा यहाँ पर इसका जो नेम होगा, सो फॉर एग्जांपल स्क्रीन 2. कूल. ओके एंड यहाँ पर इसको हम नेम दे देंगे स्क्रीन 2. ओके नाउ लेट्स गो एंड हम जब क्लिक करेंगे स्क्रीन 1 के ऊपर तो हम स्क्रीन 2 के ऊपर किस तरह से जाते हैं मैं आपको सिखाता हूँ. ओके सो हम आ जाते हैं होम स्क्रीन के ऊपर वापस. इसका मैं थोड़ा सा वापस इस साइड पर ले आता हूँ. स्कैफोल्ड हम कर लेते हैं. ठीक है एंड कंटेनर का ये जो ऑन टैप फंक्शन था, नाउ व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर इसको मूव करूँगा एक स्क्रीन से दूसरे के ऊपर. ये कन्वेंशनल मेथड है, याद रखिएगा. ठीक है सो अब हम इसको कर देते हैं नेविगेटर. ओके ये हमारे पास एक नेविगेटर का फंक्शन है जो कि आप देखें आपके पास एक्सेप्ट करता है बहुत सारे फंक्शंस, देख रहे हैं. ठीक है अब मैं इसमें यूज़ करूँगा पुश. ठीक है पुश. अब पुश क्या करेगा, मेरे लिए एक स्टैक बनाएगा. स्टैक क्या होता है, बेसिकली एक लिस्ट होती है. ठीक है सो फॉर एग्जांपल लिस्ट होती है कॉलम्स की. ठीक है और उसके ऊपर आप चीज़ों को पुश कर रहे होते हैं. आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर है. ओके कंटेनर में आप चीज़ों को पुश करते जा रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर है, जो चीज़ आपने फर्स्ट टाइम उसके ऊपर रखी, अब जब आप सेकंड चीज़ रखेंगे तो वो उसके ऊपर आ जाएगी. जब आप थर्ड चीज़ या थर्ड टाइम कुछ पुश करेंगे तो वो सेकंड के ऊपर आ जाएगा और फिर थर्ड के ऊपर. और पॉप जब आप करते हैं तो पॉप आप टॉप से करते हैं. सो फॉर एग्जांपल फोर्थ आइटम पहले पॉप होगा, पहले निकलेगा, फिर थर्ड, फिर सेकंड और फिर लास्ट वाला. ठीक है सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आप ये पुश का यहाँ पे बेसिकली काम क्या है. ठीक है नाउ लेट्स गो एंड यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं. ठीक है इट सेज पुश. ओके एंड अब आपने क्या करना है, यहाँ पर यूज़ करना है मटेरियल पेज राउट. रिमेंबर दिस. ठीक है मटेरियल पेज राउट कि कौन से स्क्रीन के ऊपर जाना है, पेज को कौन से राउट के ऊपर लेके जाना है. और यहाँ पर आप देखें ये आपसे बिल्डर है, ये बिल्ड करेगा आपके लिए. ठीक है तो अब आप इसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दें. ओके कॉन्टेक्स्ट एंड देन आप इसको एरो साइन. ठीक है एरो फंक्शंस एंड देन कौन सी स्क्रीन के ऊपर जाना है, स्क्रीन 2. ओके स्क्रीन 2 एंड दैट्स इट. ओके सेव करें आप इसको, वापस जाएं एंड नाउ यू विल सी कि जब मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें मैं स्क्रीन 2 के ऊपर आ गया हूँ. ओके नाउ स्क्रीन 2 के ऊपर आ गया हूँ. ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं स्क्रीन 2 बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं स्क्रीन 1 पे चला जाऊँ. रिमेंबर मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि आपके पास क्या बनता है, आपके पास
इसको हम क्या कहते हैं? ओके, सो मैंने आपको कहा था कि जब आप पुश करते हैं तो ये आपके लिए स्टैक क्रिएट करता है, ठीक है? और स्टैक में क्या होता है, आप फर्स्ट एक कंटेनर होता है, आप कंटेनर में फर्स्ट आइटम पुश करते हैं, ठीक है? फिर जब आप सेकंड आइटम पुश करते हैं तो वो फर्स्ट के ऊपर आ जाता है, ओके? एंड देन आप जब थर्ड आइटम पुश करते हैं तो वो सेकंड आइटम के ऊपर आ जाता है, ठीक है? सिमिलरली एंड अगर आप थर्ड पुश करते हैं, ओके, तो वो सेकंड एंड जब आप फोर्थ करते हैं तो फोर्थ थर्ड के ऊपर आ जाता है। और जब आप पॉप करेंगे तो वो फिर टॉप से निकलेगा, ठीक है? टॉप से मीन्स के फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास स्टैक है, ओके? स्टैक अब बन चुका है, ओके? अब यहाँ पर देखिए अब मैं हमने स्टैक बना लिया, ठीक है? कंटेनर था, कंटेनर में मैंने फर्स्ट स्टैक में एक चीज़ पुश की है स्क्रीन 1, वो उसके ऊपर आ गई है, ठीक है? अब मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल अब मैं एक और थर्ड स्क्रीन क्रिएट करता हूँ टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? द होल पॉइंट ऑफ दिस कोर्स इज़ कि आपको डीप डिटेल कॉन्सेप्ट्स की समझ आनी चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ऑब्वियसली इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? सो स्क्रीन 3, ओके? एंड अब हम क्या करेंगे, स्क्रीन 3 इंपोर्ट मटेरियल, ओके? एज स्टेटफुल एंड देन यहाँ पर इसको स्क्रीन 3 का नेम दे देंगे, ओके? एंड देन हो स्क्रीन 2 के ऊपर जाके यहाँ पर ये फुल विजेट मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ओके? कॉपी करने के बाद यहाँ पर स्क्रीन 3 के ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ओके? सो पेस्ट नॉट पेस्टेड, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और ये मैंने पेस्ट कर दिया। नाउ पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ स्क्रीन 3 और बटन में चेंज कर देता हूँ स्क्रीन 3। अब आप रिमेंबर, अब देखें यहाँ पर जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ ना ये वापस चला गया, लेकिन ये क्यों गया, उसकी उसकी बैक एंड पे लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? बट फॉर टाइम बीइंग यहाँ पर देखें हम स्क्रीन 1 के ऊपर हैं, ओके? स्क्रीन 1 के ऊपर जब मैं टैप करता हूँ यहाँ पर यू सी, तो मैं क्या करता हूँ, पुश करता हूँ और स्टैक क्रिएट होता है। स्टैक में फिर मेरी ये स्क्रीन 2 पुश हो जाती है, ठीक है? और ये मुझे स्क्रीन 2 के ऊपर ले जाता है, ठीक है? अब मैं देखें इसके ऊपर टैप किया, स्क्रीन 2 के ऊपर आ गया। अब मैं स्क्रीन 2 के सोर्स कोड पे जाता हूँ, ठीक है? स्क्रीन 2 डॉट डॉट और यहाँ पर अगेन मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन कोड लिखता हूँ नेविगेटर, ठीक है? अब मैं स्टैक यानी कंटेनर में थर्ड स्क्रीन को पुश करने लगा हूँ, रिमेंबर दिस, ठीक है? सो नेविगेटर नेविगेटर डॉट पुश, ओके? एंड देन ये देखें आपसे राउट मांग रहा है, तो आप इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, मटेरियल पेज राउट, ओके? कॉन्टेक्स्ट एंड देन कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ पर स्क्रीन फॉर एग्जांपल स्क्रीन 3, ओके? स्क्रीन 3, ओके? स्क्रीन 3, दैट्स इट, ये आपके पास हो गया। अब इसको मैंने सेव कर दिया। अब रिमेंबर जब मैं स्क्रीन 3 के ऊपर टैप कर रहा हूँ तो देखें, सॉरी स्क्रीन 2 के ऊपर टैप किया था तो स्क्रीन 3 के ऊपर चला गया था, ठीक है? नाउ अगर आप देखें तो ये एरो साइन बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट इस एरो में स्टैक की सारी हिस्ट्री पड़ी हुई है, ठीक है? तो अब आप देखें जब इसके ऊपर टैप करता हूँ ना तो ये मुझे बैक लेके जा रहा है। सिमिलरली मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो मुझे बैक लेके जा रहा है और जब मैं इस बैक एरो के ऊपर टैप करता हूँ, सॉरी मिक्सअप हो गया। जब मैं बटन के ऊपर टैप करता हूँ तो ये मुझे फॉरवर्ड मूव करता है, ओके? एंड जब मैं बैक के ऊपर टैप करता हूँ तो मुझे बैकवर्ड मूव करता है, ठीक है? सो लेट्स गो टू द गूगल। आई थिंक इट्स गुड टाइम टू ओपन अ न्यू विंडो, ओके? एंड यहाँ पर ऑनलाइन मॉकअप्स की बात कर देते हैं, ओके? सो मैं ऑनलाइन मॉकअप्स या स्मार्ट मॉकअप्स, ओके? सो यहाँ पर मेरे पास एक ऑलरेडी कंटेनर बना हुआ है विच आई बिलीव कि आप लोगों को हेल्प करेगा स्टैक को समझने में, ओके? सो साइन इन, or it's not, actually this is the type of work that I need to do before, okay? So yeah, यही है, ओके? अब आपको मैं समझाऊंगा लिटरली, बेसिकली पहले तो मैं आपको समझा रहा था कि स्टैक होते क्या है, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसे ही मैं आपको समझा रहा था। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि बेसिकली स्टैक क्या होते हैं और जब स्टैक के अंदर डेटा पुश हो रहा है तो वो एक्चुअली किस तरह से हो रहा है और किस तरह से वो आपको हेल्प कर रहा है आपकी इस नेविगेशन राउटिंग के प्रोसेस में, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे लोगों को ये तो पता होता है कि सर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे चले जाते हैं, बट किसी को ये आइडिया नहीं होता कि बेसिकली ये बैक एंड पे हो क्या रहा होता है, ठीक है? So it's really important that you have an idea of each and everything, ठीक है? So अगर आपको पहले से आइडिया नहीं है तो obviously what happen is you will struggle, okay? So अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल कॉलम है हमारे पास, नो इट्स कॉलम चार्ट। तो यहाँ पर हम कंटेनर को ले आते हैं फॉर एग्जांपल, ओके हियर वी आर। नाउ रिमेंबर
कंटेनर, ओके। एंड मैं यहाँ पर एक लाइन्स को ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक लाइन, ओके, ये दूसरी लाइन, ओके, एंड ये थर्ड लाइन, ओके। अब देखें ये कंटेनर है। जब आप रिमेंबर, जब मैं फर्स्ट टाइम इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना स्क्रीन, तो स्टैक बनता है, ठीक है। अब ये एक फुल स्टैक है, ठीक है। अब इस स्टैक में अब देखें यहाँ पर इस पोजीशन पे स्क्रीन 2 को मैंने पुश कर दिया। अब जब मैं सेकंड क्लिक करता हूँ तो मैंने इस कंटेनर में सेकंड पोजीशन पर स्क्रीन 3 को पुश कर दिया, ठीक है। पुश कर दिया तो स्टैक बनता जा रहा है। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, जब मुझे वापस जाना है तो मैं इस स्टैक से इसको पॉप करूँगा, निकालूँगा, ठीक है। मैंने पॉप किया, निकल गया। अब क्या होगा, अब स्टैक में ये पोजीशन खाली, ये वाली पेंडिंग है, ठीक है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये भी चला जाएगा। अब देखें बैक वाला बटन भी खत्म हो गया क्योंकि आपके पास स्टैक खत्म हो गया, ठीक है। सो आई थिंक दिस डिटेल इज इनफ कि आपको स्टैक की समझ आ जाए और हाउ दिस मूव, ओके। सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि हम किस तरह से, अभी तो हम पुश कर रहे थे ना, पॉप किस तरह से करवा सकते हैं, ठीक है। सो पॉप किस तरह से करवा सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं स्क्रीन 2 के ऊपर, मैंने वो स्क्रीन 1 पे क्लिक किया, स्क्रीन 2 पर आ गया, स्क्रीन 2 के ऊपर क्लिक किया, 3 के ऊपर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 3 के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं वापस चला जाऊँ स्क्रीन 2 के ऊपर। तो मैं अब एक स्टैक में से किस तरह से पॉप कर सकता हूँ, किस तरह से चीज़ों को निकाल सकता हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन 3, ओके। एंड स्क्रीन 3 के ऊपर आपने सिंपली यहाँ पर आना है नेविगेटर डॉट पॉप कॉन्टेक्स्ट, और यह आपके लिए स्टैक से चीज़ों को रिमूव कर देगा, ठीक है। अब देखिएगा जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें स्क्रीन टू के ऊपर चला गया। नाउ सिमिलरली ये बैक एरो ऐप बार के साथ आता है, ठीक है। तो ऐप बार के साथ आता है तो ऐप बार में आपके पास यहाँ पर इसको बैकएंड पे ये जो लैंग्वेज है, ये जो फ्रेमवर्क है, इसको खुद हैंडल कर रहा है, आपको इसकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आप क्या करते हैं, यहाँ से आप इसको दोबारा पॉप करते हैं तो ये वापस चला जाता है, ठीक है। सो अगेन सेम प्रोसेस, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स बेसिकली। अब ये जो मेथड था ना, ये कन्वेंशनल मेथड था, ठीक है। कन्वेंशनल इस सेंस में था कि हम लोग मूव कर रहे थे डेटा इन बिटवीन, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज के हाउ टू मूव डेटा बिटवीन टू स्क्रीन्स। मैं स्क्रीन 1 के ऊपर हूँ, मुझे 2 के ऊपर डेटा मूव करना है, तो वो मैं किस तरह से करूँगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ चैप्टर 8 कैलकुलेटर वाली, जो मेरा फ्री फ्लटर कोर्स है, कैलकुलेटर वाली एप्लीकेशंस में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बट स्टिल आपको नहीं आता कि आप किस तरह से एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में डेटा मूव कर सकते हैं, तो नो वरीज, मैं आपको सिखा देता हूँ। नाउ रिमेंबर, हम होम स्क्रीन के ऊपर हैं। अब होम स्क्रीन से मुझे स्क्रीन 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ, स्क्रीन 2 के ऊपर जाता हूँ, तो मुझे स्क्रीन 1 से स्क्रीन 2 में डेटा पास करना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं स्क्रीन 2 पर जाऊँगा, ठीक है। और स्क्रीन 2 के ऊपर देखें, ये होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर में आप इसको डेटा अलाउ करते हैं, यहाँ पर आप उस डेटा को पहले इनिशियलाइज करते हैं जो डेटा आप भेजना चाहते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, ओके, एंड नेम, ओके, एंड यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और देखें अब ये आपके पास एरर आ रहा है कि कैन नॉट डिफाइन अ कांस्टेंट स्ट्रक्चर फॉर क्लास विद द नॉन फाइनल फील्ड। सो मैं क्या करूँगा, मैं स्ट्रिंग को फाइनल कर दूंगा, इट मीन्स कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है। सो ये जो नेम होगा ना, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम कर दूंगा, ठीक है। अब आप देखें जब मैंने इसको रिक्वायर्ड कीवर्ड ऐड किया है ना, तो यहाँ आपके पास होम स्क्रीन में एरर आ गया है, ओके। और अब जब मैं इस रिक्वायर्ड को रिमूव करता हूँ तो होम स्क्रीन से एरर चला जाता है और यहाँ पर एरर आ जाता है, ठीक है। सो ये क्यों है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ चैप्टर 8 में, लेकिन अगर फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये रिक्वायर्ड है ना, तो फिर मीन्स कि अब स्क्रीन को ये वाला डेटा चाहिए लेकिन इसको अवेलेबल नहीं है। तो कौन सी स्क्रीन में अवेलेबल, हमने कहाँ पे इस स्क्रीन 2 को यूज़ किया हुआ है, होम स्क्रीन में। सो अब हम होम स्क्रीन में आ जाएं तो ये देखें, ये आपसे कह रहा है कि द नेम पैरामीटर नेम इज रिक्वायर्ड बट देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग आर्गूमेंट, ठीक है। तो वो आपको कह रहा है यहाँ पर आपको आर्गूमेंट चाहिए नेम आपने प्रोवाइड किया, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आसिफ ताज, ओके। एंड अब आप देखें आसिफ ताज, और मैंने इसको नेम प्रोवाइड कर दी स्क्रीन 2 में। अब क्या होगा कि एरर आ गया है, तो हम अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लेते हैं, ठीक है। सो हमें भी आपके पास ये एरर ना आए, क्योंकि मैं स्क्रीन 2 के ऊपर था और मेरे पास डेटा नहीं था, तो एरर आ गया।
अब देखिए मैं स्क्रीन 1 के ऊपर था, मैंने क्लिक किया, मैं स्क्रीन 2 के ऊपर चला गया और डेटा भी मेरा चला गया है। ठीक है, डेटा मेरा चला गया है। तो अब मैं इस नेम को यहाँ पर किस तरह से गेट कर सकता हूँ, वो मैं यहाँ पर आऊँगा इस टेक्स्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रीन 2 है ना, यहाँ पे मैं टेक्स्ट शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली टाइप करूँगा widget डॉट नेम डॉट टू स्ट्रिंग और ये देखें आपके पास डेटा आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग कि आप मल्टीपल डेटा किस तरह से भेजना चाहते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर आ जाएँ इंटीजर, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंटीजर भेजना चाहते हैं, ठीक है, इंटीजर नंबर। ओके, अब यहाँ पर देखें ये इंटीजर नंबर है, ठीक है, और अब मैं इसको यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं करूँगा। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर दिस डॉट नंबर नम। ओके, तो अब आप देखें यहाँ पर ओके, सो एक एरर आ गया, वो ये है कि हम सेम लाइन में डिफरेंट डेटा वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से एरर आ रहा है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। अगेन फाइनल, ओके, एंड क्वेश्चन मार्क, और ऊपर वाला एरर ख़त्म हो गया, नीचे वाला अभी भी है। नीचे वाला अभी ये है कि अब देखें ये हमने रिक्वायर्ड ऐड नहीं किया, तो रिक्वायर्ड ऐड नहीं किया तो वी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसको कोई इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इसको मैं इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ 2। ठीक है, सो व्हाट इज दिस एरर, सो लेट मी चेक। ओके, सो ओके, द एरर इज यहाँ पर ये सेमीकोलन भूल गए हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पर देखें अब इनिशियल वैल्यू इसकी 2 है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते ना इसको, तो ये आपके लिए 2 प्रिंट करेगा। अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, ठीक है, स्पेस प्लस स्पेस, ठीक है, एंड widget डॉट नम डॉट टू स्ट्रिंग, उसको मैंने सेव किया, तो यहाँ पर देखें इसकी वैल्यू 2 आ रही है, जबकि होम स्क्रीन पर मैंने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की। ठीक है, सो अगर बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 2 रहेगी, अगर आप चाहते हैं आप अपनी कोई वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आ जाए नंबर और इसको आप प्रोवाइड कर दें फॉर एग्जांपल 12। ओके, अब आप बैक जाएंगे, दोबारा जब आप क्लिक करेंगे, देखें अब यहाँ पर ये स्क्रीन 1 के ऊपर आप टैप करेंगे। ठीक है, जैसे ही ये टैप करेंगे, ये स्टैक के अंदर ये चीज़ पुश हो जाएगी और यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएंगी। ठीक है, देखिए आपके पास आ गया। ठीक है, इट्स दैट मच सिंपल। सो नाउ दैट आई हैव टीच यू कि आप किस तरह से डेटा शेयर कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट स्क्रीन्स। अब देखें यहाँ पर मज़े की बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो आपने फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर डेटा शेयर किया है, ये आपके थर्ड स्क्रीन के ऊपर भी चला जाए, तो सेम प्रोसेस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, स्क्रीन 3 में आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर आपने करना क्या है, फाइनल नेम, ओके, एंड यहाँ पर आप इसको फाइनल स्ट्रिंग, ओके, नेम इनिशियलाइज कर दें, फाइनल स्ट्रिंग नंबर, ओके, एंड अब यहाँ पर इसको हम इंटीजर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड को फास्ट कर रहा हूँ बिकॉज, और इसको मैं क्या करते हैं, रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम एंड रिक्वायर्ड दिस डॉट नंबर, ओके, रिक्वायर्ड दिस डॉट नंबर। ओके, अब देखें यहाँ पर आपके पास एरर आ गया स्क्रीन 2 में, वो आपको कह रहा है कि मुझे यहाँ पर डेटा चाहिए। ठीक है, सो स्क्रीन 2 में एरर आ गया है स्क्रीन 3 वाले नेविगेटर पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या प्रोवाइड कर देंगे, नेम widget डॉट नेम, ओके, एंड सिमिलरली नंबर था। ठीक है, सो नंबर widget डॉट नम, दैट्स इट, उसको सेव कर दें। ठीक है, अब क्या होगा कि आप इसको दोबारा से रन कर लेंगे प्रोजेक्ट को। अब देखें स्क्रीन 2 पे हमने नेम पुश किया था axiftaj और 12, तो स्क्रीन 2 पे डिस्प्ले हो गया। अब स्क्रीन 2 से स्क्रीन 3 पे चले जाएंगे, तो यहाँ स्क्रीन 3 और यहाँ क्योंकि हमने स्क्रीन 3 के ऊपर डेटा प्रिंट नहीं किया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं फॉर एग्जांपल widget डॉट नेम डॉट widget डॉट नेम, ओके, सो नेम इज़ इनफ। सो यहाँ पर देखें स्क्रीन 3 पे आपके पास आ चुका है axiftaj। ठीक है, तो ये तो एक कन्वेंशनल मेथड था, वे ऑफ डूइंग। फॉर एग्जांपल आप एक स्क्रीन से किस तरह से मूव कर सकते हैं। नाउ रिमेंबर इस कोड को लिखना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, देखें ये इतना बड़ा कोड है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक जगह पर सम अप करेंगे और फिर हम अब देखते हैं कि राउट्स के साथ हम किस तरह से डेटा को पुश कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे किस तरह से मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो नाउ हम बात करते हैं राउट्स की। सो राउट्स में बेसिकली क्या होता है, आप जितने भी विजेट्स या स्क्रीन क्रिएट करते हैं, आप उनको एक यूनिक आईडी देते हैं। ठीक है,
एंड आप उन यूनिक आईडी से फिर आप नेविगेशन परफॉर्म करते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए मुझे हर दफ़ा मुझे कोड लिखना पड़ता है ये वाला, ठीक है? मुझे इसको बताना पड़ता है कि आप मटेरियल पेज राउट को बिल्ड करो और स्क्रीन 2 से, ठीक है? व्हिच इज़ अ हेक्टिक प्रोसेस, क्योंकि आपके पास अभी तो फिलहाल 3 स्क्रीन्स हैं। लेकिन बिलीव मी फिर आपके पास यहाँ पर हो जाती हैं 150, 60, देन आपको हर जगह पर ये कोड लिखना आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, ठीक है? एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज ये रिकमेंडेड ये है कि आप अपनी तमाम राउट्स को एक जगह पर मेंशन करें एंड देन आप उनको अकॉर्डिंगली यूज़ करें, ठीक है? सो नाउ हम क्या करते हैं, हम इनिशियली फिर यहाँ पर आते हैं, ये जो मैं जितने भी हम विजेट्स क्रिएट करते हैं, स्क्रीन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है? हम इनको एक यूनिक आईडी से यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल स्टैटिक कॉन्स्ट, ओके, ये आईडी स्टैटिक होगी, ठीक है, और कांस्टेंट भी होगी। सो फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग आईडी, और मोस्टली ये जो स्क्रीन का नेम होता है वो हम इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल होम अंडरस्कोर स्क्रीन एंड देन क्वेश्चन मार्क, ओके। नाउ सिमिलरली ये होम स्क्रीन के लिए था, ठीक है। अब आप स्क्रीन नंबर 2 पे जाएं, ओके, एंड यहाँ पर अगेन आप यहाँ पर टॉप पे आ जाएं, ओके, स्टैटिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग, ओके, एंड देन आप इसको यहाँ पर आईडी इज इक्वल टू for example screen, okay, underscore 2, ओके, एंड सिमिलरली आप इसको यहाँ से कॉपी करके स्क्रीन 3 और यहाँ पर टॉप पे आप इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट कर दिया। अब आप राउट्स के साथ किस तरह से इंटीग्रेट कर दें, अभी तो इनका कोई बेनिफिट नहीं है ना अगर मैं इसको रन भी कर लूँ, ठीक है। जब आप राउट्स यूज़ करेंगे ना तो फिर आपको ये नेविगेटर वाला कन्वेंशनल मैथड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आप अपनी मेन डॉट डार्ट में जाएंगे और इन राउट्स को यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ओके। अब डिफाइन करने के लिए यहाँ पर फिर आप ये होम नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप होम यूज़ कर रहे हैं तो आपको कन्वेंशनल मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड अगर आप राउट यूज़ करेंगे तो फिर ये होम आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ पर होम की जगह फिर आपको इसको राउट्स जो हैं वो डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इनिशियल राउट, यानी कि आपने किस राउट के ऊपर जाना है, तो वो हम फॉर एग्जाम्पल कह देते हैं होम स्क्रीन डॉट आई डी, ओके। होम स्क्रीन डॉट आई डी ये इसका इनिशियल राउट है। जब ये क्रिएट, अभी देखें यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया लेकिन इसको क्रिएट नहीं किया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, राउट्स में यहाँ पर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है राउट्स, ओके, और यहाँ पर आपने क्या करना है, सारे राउट्स को मेंशन कर देना है, ठीक है। किस तरह से मेंशन करते हैं, होम स्क्रीन डॉट आई डी, ओके, होम स्क्रीन, और ये आपके पास यहाँ पर देखें इसके अंदर ये आईडी डिफाइन है, ये आप गेट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर आप इसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, बिल्ड कर देते हैं, कॉन्टेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन मार्क एरो फंक्शन, ओके, एंड देन आपके पास क्या है, होम स्क्रीन, ओके। अब ये होम स्क्रीन क्रिएट हो गई। देन आप इसको यहाँ से कॉपी करते हैं अगेन, ओके, सिमिलरली आप इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट और नीचे पेस्ट कर दी, ओके। नाउ आपके पास है फिर स्क्रीन 2, ओके, स्क्रीन फॉर एग्जांपल वी आर स्क्रीन 2, ओके, एंड देन अगेन यहाँ पर स्क्रीन 2, अगेन स्क्रीन 3, ओके। मेक श्योर कि यहाँ पर आप आईडी ना करेक्ट पास करें, वरना फिर आपके पास ये डिफरेंट राउट पे जाएगा और आप कहेंगे कि यार सर आपने तो हमारे लिए और मुश्किल क्रिएट कर दी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैं इसको 3 पास करूँगा तो ये 3 पे जाएगी, ठीक है, स्क्रीन 3, ओके, एंड यहाँ पर आप इसको प्रोवाइड करेंगे स्क्रीन 3, ओके, एंड यहाँ पर देखें अब आपके पास ये इनिशियली कुछ वैल्यूज़ मांग रहा है, ठीक है। सो आप इनिशियली इनको एम्प्टी सेंड कर दें, ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी, और अगेन या दैट्स इट, इनिशियली एम्प्टी या फॉर एग्जांपल 1 कर दें, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर था तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कंस्ट्रक्टर में किस तरह से होता है। अब आप इसको रन करेंगे, ठीक है, तो ये देखें इनिशियल राउट में क्या आया था, होम स्क्रीन मिली थी, सो ये होम स्क्रीन के ऊपर आ गया, ठीक है, और ये सारे राउट्स हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी है। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं होम स्क्रीन से स्क्रीन नंबर 2 पे जाऊँ, तो किस तरह से जाऊँगा, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, होम स्क्रीन, ओके, होम स्क्रीन पे आया और ये जो मेरा कन्वेंशनल कोड है इसको मैं कमेंट कर दूंगा, ओके, और अब मैं यूज़ करूँगा नेविगेटर डॉट पोस्ट नेम, ठीक है। क्यों नेम, क्योंकि अब हमने राउट्स क्रिएट कर लिए और राउट्स को हमने एक यूनिक नेम दे दिया और उस यूनिक नेम से फिर हमारे लिए ये राउट आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप राउट फॉर एग्जांपल आपका क्या नेम था उसकी, आपकी कौन सी स्क्रीन पे जाना है, स्क्रीन 2, ओके, स्क्रीन 2, ओके, स्क्रीन 2 पे जाना है, डॉट आईडी, ओके, एंड यहाँ पर आप इसको फिर आर्गूमेंट में प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपने इसको क्या भेजना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आर्गूमेंट किस तरह से भेजते हैं, अब
आर्गुमेंट्स आर बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आप इस स्क्रीन 2 पे जाएँ यहाँ पर, ठीक है? तो ये देखें ये आपके पास ये स्ट्रिंग और ये नंबर जो है ये आपके पास आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है? मीन्स कि आप डेटा पास करें स्क्रीन होम स्क्रीन से स्क्रीन 2 के ऊपर, ठीक है? विद राउट्स, ठीक है? अगर आप होम स्क्रीन पे आ जाएँ तो विद राउट्स और यहाँ पर देखें ये आपसे एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफायर, ओके? सो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से आप डेटा भेज सकते हैं। ओके, सो अब हमने ये देखना है कि ये नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जा रहा है लेकिन यहाँ पर आर्गुमेंट्स में आप इसको डेटा भेजते हैं, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रीन 2 देखें यहाँ पर तो यहाँ पर आपसे ये 2 आर्गुमेंट मांग रहा है, ठीक है? वन स्ट्रिंग एंड वन इज a नंबर, ओके? बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो आर्गुमेंट है ना, ये आर्गुमेंट अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं पुश नेम, ओके? सो ये आर्गुमेंट एज अ ऑब्जेक्ट आप पास करते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए फिर आपको हैश मैप्स यूज़ करने पड़ते हैं या आपको डायनामिक डेटा यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? सो व्हाट वी विल डू, अब आप इसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट वी विल डू, हम क्या करते हैं, हम सिंपली जाते हैं स्क्रीन 2 पर एंड ये जो मैंने कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल इनिशियलाइज कर रखे हैं, ठीक है? इसको जो मैं आर्गुमेंट्स पास कर रहा हूँ वो मैं रिमूव कर दूंगा, ओके? सिमिलरली यहाँ पर भी रिमूव कर दूंगा स्क्रीन 2। और अगर आप देखें तो स्क्रीन 3 के ऊपर स्टिल या आपसे देखें 2 आर्गुमेंट मांग रहा है, नेम एंड इंटीजर, मैं इनको रहने देता हूँ, ठीक है? और मैं 2 में यहाँ पर पहले जो डेटा स्क्रीन 1 से आ रहा था वो मैं 1 से आ रहा था 2 में और 2 से फिर मैं 3 को पास कर रहा था ना। अब 1 से 2 में डेटा नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हमने आर्गुमेंट यहाँ से या जो कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैंने रिमूव कर दी है, ओके? प्रीटी क्लियर। सो यहाँ पर अब हम क्या कर देते हैं, स्टैटिक डेटा पास कर देते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल आसिफ एंड देन नंबर यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ 25 एंड सेव कर लेता हूँ, ओके? नाउ दैट वी हैव सेव्ड आवर डेटा, ओके, 25, बट स्टिल यू विल सी एन एरर। एंड एरर क्यों आ रहा है? जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मेन डॉट डॉट में जब हमने इनको इनिशियलाइज किया था तो यहाँ पर हमने इनको पैरामीटर इनिशियली कुछ वैल्यू पास की थी, तो यहाँ पर देखें इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, ठीक है? क्योंकि स्क्रीन 2 में डेटा नहीं है मीन्स इसके पास आर्गुमेंट्स नहीं है, ओके? नाउ आर्गुमेंट्स नहीं है तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, ओके? रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद होम स्क्रीन पे जाएंगे एंड यहाँ से ये आर्गुमेंट रिमूव कर लेंगे, ओके? एंड नाउ यू विल सी कि आपने सिंपली ये सिंपल सा कोड लिखना है, ओके? एंड सिंपल सा कोड लिखने के बाद आप अगर अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लें, ओके? प्रोजेक्ट को दोबारा से रन किया, स्क्रीन 1 के ऊपर क्लिक किया एंड वी आर ऑन स्क्रीन 2, ओके? नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि डेटा किस तरह से पास करेंगे। तो डेटा बड़ा सिंपल वे है इसका पास करने का, आप यहाँ पर आ जाएँ, ओके? एंड यहाँ पर आप सिंपली लिखें आर्गुमेंट, ओके? एंड आर्गुमेंट मैंने आपको कहा था हैश मैप्स ऑब्जेक्ट्स को पास करता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप अपना आर्गुमेंट डिफाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल नेम, ओके? एंड देन यहाँ पर आप उसको वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं आसिफ, ओके? सो फॉर एग्जांपल आसिफ ताज विच इज़ माई नेम, ओके? एंड देन यहाँ पर एज, ओके? एंड देन आप एज यहाँ पे फॉर एग्जांपल 25 कर देते हैं, ओके? अब ये आर्गुमेंट आपने प्रोवाइड कर दिया बट इशू ये है कि ये आर्गुमेंट तो आपने प्रोवाइड कर दिए, ठीक है? अब इनको गेट किस तरह से करना है? सो अब इनको गेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर आप मेरे साथ फॉलो करें, ठीक है? सो अब जब आप मेरे साथ फॉलो करेंगे तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है इनको गेट करने का भी, ठीक है? हमारे पास यहाँ पर आप स्क्रीन 2 में आ जाएँ, ओके? स्क्रीन 2 में यहाँ पर आप बिल्ड, यहाँ पर आ जाएँ विजेट्स में, ओके? एंड यहाँ पर विजेट्स में आने के बाद आपने यहाँ पर फाइनल, ओके? सिंपल सा कोड लिखना आपने यहाँ पर फाइनल, ओके? आर्गुमेंट्स इज इक्वल टू, ओके, मॉडल, ओके? सो मॉडल राउट, ओके, डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप इसको प्रोवाइड कर दें, ओके? डॉट सेटिंग्स, ओके, राउट सेटिंग्स एंड यहाँ से आप इसको डॉट डॉट पैरामीटर्स, ओके? सो या अब यहाँ पर देखें इसको हमने डेटा चाहिए ना, लेकिन इशू ये है कि अभी तक हमने ऊपर यहाँ पर इसको कोई वेरिएबल प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है? सो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपली वेरिएबल डेटा, ओके? एंड यहाँ पर ये डेटा हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेंगे, ओके? सो दिस डॉट सेटिंग्स डॉट आर्गुमेंट, ओके? ओके, इसकी ज़रूरत आई थिंक हमें नहीं है, सो लेट्स रिमूव इट फॉर द टाइम बिंग। यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क ऐड कर दें ताकि ये नल ना हो, ओके? एंड देन आप इसको आर्गुमेंट एज मैप, ओके? देखिए मैंने आपको कहा था ना हैश मैप्स यूज़ करेंगे, तो आर्गुमेंट एज मैप क्वेश्चन मार्क एंड दैट्स इट।
अब ये आर्गुमेंट आपके पास आ गया, इस आर्गुमेंट को आप यहाँ पर टू स्ट्रिंग में प्रिंट करवा दें। ओके, अब मैं दोबारा से प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए मैं होम स्क्रीन के ऊपर हूँ और होम स्क्रीन में आप देखें तो यहाँ मैंने नेम प्रोवाइड किया आसिफ ताश एंड एज प्रोवाइड की। ठीक है, अब यहाँ से जब मैं क्लिक करता हूँ तो अब आप देखिए मेरे पास पूरा का पूरा हैश मैप आ गया। ठीक है, अब हैश मैप से मैंने सिर्फ नेम को गेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, स्क्रीन 2 पे जाऊँगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर स्क्रीन 2। ओके, एंड यहाँ पर मैं इसका नेम प्रोवाइड करूँगा, आर्गूमेंट का नेम प्रोवाइड किया तो ये देखिए मेरे पास नेम आ गया। अब इसी डेटा को आप थर्ड स्क्रीन के ऊपर पास करना चाहते हैं तो व्हाट यू विल डू, आपको ये सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करना है, आपने यहाँ से इसको रिपीट करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है। सो दिस इज हाउ यू पास आर्गूमेंट यूजिंग राउट। ठीक है, ये एक मैथड है राउटिंग का, दिस इज वन ऑफ मैथड फॉर राउटिंग। ठीक है, विच आई डोंट रिकमेंड। मैं अब आपको जो थर्ड लास्ट वाला वे सिखाऊंगा, दिस वे इज़ मच मच बेटर देन दिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखें स्टिल आपको हर दफ़ा कोड लिखना पड़ता है, ये दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। ओके, एंड सिमिलरली अगर आप इस सेकंड स्क्रीन से आप डेटा प्रोवाइड करना चाहते हैं थर्ड स्क्रीन को, तो यहाँ पर आप अपने आर्गूमेंट्स यहाँ पर आप इसको लिस्ट कर दें। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल एज इज सेकंड आर्गूमेंट, नेम इज़ फर्स्ट। अब आप होम स्क्रीन में जाएं और यहाँ पर देखें एज फॉर एग्जांपल आप 30 प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 30, इसको अगेन आप क्लिक कर लें। ओके सॉरी, प्रोजेक्ट को रन कर लें, स्क्रीन 2 आसिफ ताज, स्क्रीन 2 पे आप क्लिक करें तो यहाँ पर देखें अब आपके पास नेम आ रहा आसिफ ताज ऑन स्क्रीन थर्ड। ओके, एंड अगर आप चाहते हैं कि साथ में एज भी आप प्रिंट करवा दें तो widget डॉट नंबर, ओके सो इट वाज नंबर नॉट द एज डॉट टू स्ट्रिंग, सेव एंड हियर वी गो। आसिफ ताज बाय द वे 30 ईयर्स का नहीं है, 25 ईयर्स का है। ओके सॉरी 26 ईयर्स का। Now that is how we do routes. Okay, that was one of the way. अब मैं आपको थर्ड एंड लास्ट सिखाऊंगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये मैं रिकमेंड करता हूँ, और ये ही जो मोबाइल एप्लीकेशंस के जो प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं, ठीक है, वो इस राउटिंग को यूज़ करते हैं अपनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस में। ओके, अब इसको आपने मेरे साथ फॉलो करना है। सो व्हाट आई विल डू, इनको हम एज इट इज़ ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, बल्कि हम इस तरह नहीं करते, हम क्या करते हैं पहले ये सारा डेटा ना रिमूव कर देते हैं। स्क्रीन 3 से ये मैंने डेटा रिमूव कर दिया। ओके, एंड ये आपके पास एरर आ जाएंगे। ऑल दो मैंने आपको प्रोसेस समझा दिए ना, तो अब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे टाइम के साथ तो आपको ये कोड याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अगेन यहाँ पर देखें स्क्रीन 3 से ये आर्गूमेंट आपसे कह रहा है रिमूव कर दिए हमने। अगेन होम स्क्रीन पे चले जाते हैं एंड स्क्रीन 2 पे स्क्रीन 2 पे आ जाए एंड स्क्रीन 2 पे यहाँ से आप इसको भी रिमूव कर दें वरना ये आपको एरर देगा। ओके, एंड होम स्क्रीन पे आके यहाँ से इसको भी आप रिमूव कर दें। ओके, एंड इसको रहने दें, फ़िलहाल इस कोड को रहने दें। ओके, एंड बाकी चीज़ें आप रिमूव कर दें, रिमूव कर दी, क्रिस्टल क्लियर। ओके, अब आपके पास आ रहा है एरर स्क्रीन 2 में, और स्क्रीन 2 में यहाँ पर आपके पास एरर आ रहा है, तो इसको हम हैंडल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आसिफ ताज विच इज़ स्टैटिक डेटा एंड देन वी हैव दिस मेन डॉट फाइल, और यहाँ पर आपके पास स्क्रीन 3 में एरर आ रहा है ये वाला। ओके, इनको हमने रिमूव कर दिया, गुड जॉब। अब हमने इन राउट्स को भी यहाँ से रिमूव करना है, और अब मैं आपको सिखाऊंगा थर्ड वे यहाँ से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, द फर्स्ट स्टेप वी डू राइट नाउ इज़ दैट, आप लोगों को जिस तरह हमने राउट्स को रिमूव कर दिया, सो मैं यहाँ पर होम विजिट प्रोवाइड करूँगा एंड इसको मैं होम स्क्रीन प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, जस्ट टू मेक श्योर दैट हमारी जो ऐप है वो रन हो रही है स्मूथली। ओके, एंड नाउ लेट्स गो अबाउट एंड टॉक अबाउट द राउटिंग। ओके, अब हम किस तरह से राउटर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से राउट्स को जनरेट कर सकते हैं इजी वे में और एंड ऑर्गेनाइज वे में। ठीक है, जो मेथड मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ ये मेथड, और जो अभी मैं आपको एक करवा रहा हूँ, ये दोनों सेम है, वन वे और अदर सेम है, लेकिन जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ मेथड ये बेटर है इन अ वे, बिकॉज इसमें आपके पास चीज़ें जो हैं वो फुली एक्चुअली स्ट्रक्चर हो जाती हैं, ऑर्डर्स में आ जाती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल एक ना फोल्डर क्रिएट करता हूँ, लेट्स सपोज यूटिल्स। ओके, सो फॉर एग्जांपल यूटिल्स का, ओके यूटिल्स, अब ये फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया एंड मैं यहाँ पर आके ना एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल राउट्स नेम। ओके, एंड इसको मैंने क्रिएट कर दिया एंड देन मैं यहाँ पर आ जाऊँगा क्लास
राउट नेम, ओके। एंड राउट नेम्स के बाद मैंने इस क्लास के इस क्लास के मैं इनसाइड आ गया हूँ, ठीक है, ब्रैकेट में अंदर आ गया हूँ। नाउ यहाँ पर अब आपने सारी क्लास के ना राउट्स के नेम डिफाइन करने, मेक श्योर कि ये यूनिक हो, इनको हमने जाके आगे यूज़ करना है। अगर यूनिक नहीं होंगे तो फिर जिस तरह हमने लास्ट अभी जो मैंने आपको टॉपिक समझाया है जिसमें हम राउट को देखते हैं और वहाँ पर मैं एक ही आईडी से 2 स्क्रीन्स को कनेक्ट कर देता हूँ, तो फिर वो लास्ट वाली स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट हो जाता था, इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्लास में ये जो क्लास है ना, यहाँ पर पूरी ऐप्स के राउट्स के सिर्फ नेम यहाँ पर डिफाइन होंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल स्टैटिक कॉन्स स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और जो भी फॉर एग्जांपल मेरे राउट का नेम है होम स्क्रीन, ओके, इज इक्वल टू होम अंडरस्कोर स्क्रीन ओके। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं जो आपको सूटेबल लगता है, लेकिन मैं मोस्टली जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं जो विजिट को मैंने नेम दिया होता है मैं वही नेम यूज़ करता हूँ। सो सेकंड इज़ फॉर एग्जांपल सेकंड स्क्रीन 2, ओके सॉरी, SCR स्क्रीन 2, ओके। एंड देन यहाँ पर सिमिलरली स्क्रीन अंडरस्कोर 2, इसको भी हम होम SCR स्क्रीन, ओके। एंड देन यहाँ पर थर्ड स्क्रीन, सो हम इसको कर देते हैं THIRD थर्ड, सॉरी स्क्रीन थर्ड, ओके। स्क्रीन का जो नेम है, सो मैं मोस्टली वही फॉलो करता हूँ। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, बट मेक श्योर के थोड़ा सा नाम जो है वो कंपाइलिंग होना चाहिए। अब ये चीज़ हो गई, ठीक है। राउट्स का नेम हमने सारे डिफाइन कर दिए थे। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम राउट्स का नेम यहाँ पर डिफाइन करते थे, ये देख रहे हैं। अब आप इनको यहाँ से रिमूव कर लें, स्क्रीन 2 से भी रिमूव कर लें, इनकी ज़रूरत नहीं रही, ठीक है, क्योंकि हमने एक क्लास डिफाइन कर ली है जहाँ पर हमने इनको यूनिक नेम दे रहे हैं, ठीक है, एंड दैट्स इट। अब होम स्क्रीन में आ जाए तो यहाँ पर आपके पास होम स्क्रीन में ये जो स्क्रीन 1 वाला वो है, स्क्रीन 1 वाला जो विजिट है, ठीक है, स्क्रीन 1 वाला स्क्रीन होम स्क्रीन जो है, यहाँ पर ये जो बटन है स्क्रीन 1, इसके ऊपर एरर आ रहा है, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अब हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम अपने राउटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, ओके। अब यहाँ पर आप आ जाए, ओके, एंड इसको आप नेम एक और डॉट क्लास क्रिएट करें राउट्स, ओके। एंड देन आप एक और इस क्लास को क्रिएट करें ROUT राउट्स, ओके। एंड देन आप यहाँ पर इनसाइड ऑफ दिस विजिट आ जाए, ठीक है। और आप एक मेथड क्रिएट करें जिसके मेथड के थ्रू अब आप इसको आप आर्गूमेंट पास करेंगे और ये उस आर्गूमेंट की बेस के ऊपर आपके लिए उस स्क्रीन के ऊपर मूव कर जाएगा, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू स्टैटिक, ओके, राउट, ओके, मेक श्योर यहाँ पर आप मिस्टेक ना करें, राउट डायनामिक वैल्यू आप इसको ऐड कर दें, ठीक है, डायनामिक। एंड देन आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल जनरेट GENE जनरेट राउट, ओके, राउट, यहाँ पर आप इसको राउट की सेटिंग्स प्रोवाइड कर देंगे, ओके। एंड यहाँ पर सेटिंग्स, और अब आप इस ब्रैकेट के अंदर आ जाए, ओके। ये हो गया अब आपके पास। अब यहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेटिंग्स, ओके, और यहाँ पर मैं इसको नेम प्रोवाइड करूँगा। रिमेंबर ये पुराना वाला मेथड ही है, उसमें हम सेटिंग्स आर्गूमेंट्स डॉट सेटिंग, और उसमें से फिर हम नेम निकालते थे ना, आर्गूमेंट्स निकालते थे, सेम वे है लेकिन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और प्रॉपर स्ट्रक्चर में फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट केस बनेगा केस, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल CASE केस राउट, ओके, राउट नेम, ओके, राउट नेम डॉट होम स्क्रीन। अगर राउट का जो आप यहाँ पर इसको प्रोवाइड करेंगे, अगर वो होम स्क्रीन है तो आपने कहाँ पे जाना है, रिटर्न कर दें मटेरियल पेज राउटिंग, ओके, कॉन्टेक्स्ट, एंड देन आपने यहाँ से इसको मूव करना है होम स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, होम स्क्रीन, एंड दैट्स इट। अब आप इसको कॉपी कर लें, ओके, कॉपी करके आप यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दें फॉर फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, और यहाँ पर हम एक डिफ़ॉल्ट भी बना देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप बाय मिस्टेक आप गलत चीज़ इसको पास कर देते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल DAFAULT, ठीक है, डिफ़ॉल्ट बाय मिस्टेक आप इसको गलत राउट नेम प्रोवाइड कर देते हैं, तो फिर इसको क्या करना चाहिए, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें राउट मटेरियल पेज, ओके, राउट मटेरियल पेज, एंड यहाँ पर आप इसको रिटर्न कर दें, ओके। सो जस्ट अ सेकेंड बिल्डर्स, ओके, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो बिल्डर्स, ओके, कम ऑन, रिटर्न, ओके, एंड देन यहाँ पर स्कैफोल्ड विजिट आप इसको रिटर्न करवा दें, ओके, बॉडी,
एंड बॉडी में आप इसको यहाँ पर टेक्स्ट और फॉर एग्जांपल नो राउट डिफाइंड, ओके, DEFIN डिफाइंड, एंड आप इस विजेट को जो है वो सेंटर विजेट के साथ रैप कर दें। और वी आर फेसिंग सम, वी आर डूइंग सम मिस्टेक, आई थिंक यस। सो यहाँ पर एक और ब्रैकेट ऐड करनी पड़ेगी आपको, या ब्रैकेट ऐड कर दी। अब आप देखें तो ऊपर आपके पास वार्निंग आ रही है। अब देखें इस यहाँ पर वार्निंग नहीं आ रही और ये दूसरे उस पर वार्निंग आ रही है। सो इट सेज कि आप ये डुप्लीकेट यूज़ कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास स्क्रीन 2 एंड यहाँ पर आपके पास स्क्रीन 3, ओके, एंड अगेन वार्निंग आ रही है। तो यहाँ पर आप इसको प्रोवाइड कर देंगे स्क्रीन, ओके, स्क्रीन 2, ओके, एंड यहाँ पर आप इसको प्रोवाइड कर देंगे स्क्रीन 3, ओके। और ये आप इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये आपके पास आपके राउट्स जो हैं वो क्रिएट हो गए, आपने यहाँ पर इनको बेटर वे में मैनेज कर लिया। अब यहाँ पर आपके पास 200 स्क्रीन्स भी आती हैं, तो आप इजीली इनको नीचे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने वापस जाना है अपनी होम स्क्रीन में, ओके, और होम स्क्रीन में आपने सबसे पहले मेन डॉट आर्ट में इस होम को रिमूव कर देना है, ओके, और यहाँ पर आपने इसको इनिशियल राउट आपने इसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब इनिशियल राउट आपने क्या करना है, यहाँ पर इनिशियल, कम ऑन, सो व्हाट्स हैपनिंग, लेट मी जस्ट चेक, ओके। सो होम हमने रिमूव कर दिया, राउट दैट्स नॉट, maybe I'm doing some mistake if okay, so let's check if we are here out of the theme, yeah, and initial route, okay, and then आपके पास initial route का नेम क्या है, route name, okay, कौन सी, अब देखें route name वाली क्लास पे जाए ना तो यहाँ से आपको इन तमाम नेम्स की एक्सेस मिल जाती है, ठीक है। सो इट्स इजी ना, आप इसको इजीली मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो routes name और डॉट यहाँ पर होम स्क्रीन पे जाना है, होम स्क्रीन पे चले गए। अब आपने क्या करना है, ऑन जनरेट राउट, जब आपके राउट्स जनरेट हो तो आपने क्या करना है, राउट्स, ओके, राउट्स डॉट, ओके, जनरेट। सो हमारी क्लास का नेम क्या था, लेट मी जस्ट गो बैक एंड यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारी क्लास का नेम क्या था, ठीक है। सो हियर वी आर, राउट्स नेम, ओके, सो इट सेज राउट्स नेम, सॉरी नॉट राउट्स नेम, दिस वन, ओके, सो इट सेज राउट्स दिस वन, ओके, एंड आप इस क्लास को यहाँ से कॉपी करके राउट्स डॉट जनरेट कर दें, ठीक है, और यहाँ से आप इसको इंपोर्ट कर लें ताकि आपके पास ये जनरेट का ऑप्शन आ जाए, जनरेट, ओके, एंड वी आर डूइंग सम मिस्टेक आई बिलीव, ओके, सो लेट्स गो एंड रिमूव इट, या आपने इसको रिमूव कर दिया एंड देन आपके पास ये एरर भी चला गया। अब आप इसको रन कर दें, ओके, सो अब आप देखें यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो मूव नहीं कर रहे। अब आपने मूव करना है तो बड़ा सिंपल सा वे है इसका, आप होम स्क्रीन पे आ जाएं एंड आप इसको इनेबल कर दें और यहाँ पर आपने क्या करना है, राउट नेम, ओके, और कौन सी स्क्रीन पे जाना है, राउट नेम स्क्रीन 2 पे जाना है, दैट्स इट। और अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्क्रीन 2 के ऊपर चले गए। लेट मी एक्सप्लेन अगेन, आप लोगों को समझ नहीं आई होगी। ये राउट नेम की क्लास है, ठीक है। अगर लास्ट आपको मॉड्यूल में मैंने आपको सिखाया था कि आप विजेट के टॉप के ऊपर राउट्स के नेम को डिफाइन कर रहे थे, लेकिन अब हमने इसके लिए सेपरेट क्लास क्रिएट कर ली है, ठीक है। सो ये जो क्लास है ये हमारे लिए वो तमाम राउट्स के जो नेम हैं उनको यहाँ पर हम इनको मेंशन करते हैं और वो उनको हैंडल कर लेती है, ठीक है। अब ये राउट्स के नेम, उसके बाद हमने एक और क्लास क्रिएट की राउट्स की, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है कि हम राउट्स को जनरेट कर सकते हैं और राउट्स की सेटिंग पास कर देते हैं, ठीक है। अब जब ये सेटिंग जो है ना ये हमें हेल्प करता है कि आपके पास राउट का नेम क्या है, तो हम उसको यहाँ पर राउट का नेम प्रोवाइड कर देते हैं, होम स्क्रीन, तो वो होम पे चला जाता है, स्क्रीन 2 हो तो स्क्रीन 2 और स्क्रीन 3 हो तो 3 के ऊपर चला जाता है, ठीक है। और अगर ना प्रोवाइड हो, गलत कोई नेम प्रोवाइड किया गया हो तो वो डिफ़ॉल्ट हम उसको कह रहे हैं कि नो राउट डिफाइन। अब हमने इनको क्या किया, मेन डॉट आर्ट में आ गया और यहाँ पर हमने इनको इनिशियलाइज़ कर दिया, राउट नेम डॉट होम स्क्रीन एंड राउट्स डॉट जनरेटेड राउट, यहाँ पर हमने इनको इनिशियलाइज़ कर दिया, ओके, इनिशियलाइज़ कर दिया और अब हम इनको यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब आपने क्या करना है, अगर आपने स्क्रीन 2 से स्क्रीन 3 के ऊपर जाना है, क्योंकि स्क्रीन 2 से आपने स्क्रीन 3 के ऊपर जाना है, स्क्रीन 2 के ऊपर अब आपने क्या करना है, नेविगेटर डॉट पुश नेम, एज सिंपल एज दैट, राउट एंड नेम स्क्रीन 3, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एंड देन इस क्लास से, राउट नेम की क्लास से आपको ये राउट का नेम मिल जाएगा, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2 एंड आप 3 पे पहुँच गए, ठीक है। सिमिलरली आप अगर बैक जाएँ तो यहाँ पर बैक भी
आ सकते हैं। ओके कूल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि अब आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर हैं, यहाँ से सेकंड स्क्रीन में राउट्स के साथ डेटा किस तरह से पास करते हैं। तो अब मैं आपको वो सिखाता हूँ। आपने क्या करना है, सेकंड स्क्रीन के ऊपर आ जाना है, यानी कि स्क्रीन 2, और यहाँ पर आपने डायनामिक वेरिएबल क्रिएट कर देनी है, डायनामिक। ओके डायनामिक, ओके डेटा, दैट्स इट। और यहाँ पर आप इसको कर दें फॉर एग्जांपल दिस रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, ठीक है, दिस डॉट डेटा। जब आपने इसको रिक्वायर्ड किया, ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इसको कांस्टेंट से कांस्ट रिमूव कर दें। ओके जब आपने इसको रिक्वायर्ड कर दिया तो आपके पास राउट्स डॉट डार्ट की क्लास में यहाँ पर देखें एरर आ रहा है, ठीक है। सो इट सेज कि अब आप इसको कुछ आर्गुमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर इसको डेटा, ओके एंड डेटा में यहाँ पर आप इसको सेटिंग्स डॉट आर्गुमेंट्स एज मैप, ओके मेक श्योर कि आप ये ऐसे ही फॉलो करें वरना आपके पास एरर आएगा। सेटिंग्स डॉट आर्गुमेंट्स डॉट एज मैप, ठीक है। हम हैश मैप में इसको डेटा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग आ जाती है कि अब आप इस स्क्रीन 2 को डेटा किस तरह से पास करेंगे होम स्क्रीन से। तो यहाँ पर देखें स्क्रीन 2 को क्या चाहिए, हैश मैप्स, ठीक है। तो हैश मैप्स में जिस तरह मैंने आपको लास्ट उसमें सिखाया था वैसे ही सेम वे में डेटा पास करेंगे। तो मैं होम स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर हमारे पास आर्गुमेंट्स, ओके क्वेश्चन मार्क आर्गुमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स में एज यूजुअल अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल नोड, ओके नोड। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी JS मॉड्यूल, ओके एंड देन फॉर एग्जांपल फ्लटर, ओके फ्लटर एंड देन यहाँ पर इसको हम वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं गुड फॉर एप्स, ओके कर दिया अब हमने इसको। अब जब मैं स्क्रीन 1 के ऊपर क्लिक करूंगा मैं स्क्रीन 2 पे चला गया। अब इस डेटा को शो किस तरह से करना है, सेम ओल्ड वे में जिस तरह हम पहले कर चुके हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब आप देखें आपके पास ये डेटा है, ठीक है। तो अब आप इसको गेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, widgets डॉट डेटा एंड अब आप इसको नेम प्रोवाइड करेंगे ये, ठीक है। अब आप रिमेंबर ये होते हैं, ये जब हैश मैप्स में जब हम डेटा पास करते हैं ना, ये होते हैं की वैल्यू पेयर्स, ये की होती है और ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो मेक श्योर आप की का नेम एग्जैक्ट सेम पास करें वरना आपके पास एरर आएगा, ठीक है। सो ये मैंने प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पर देखें मेरे पास JS मॉड्यूल। सो इस की जो वैल्यू थी वो मैंने गेट कर ली। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लटर यहाँ पर प्रिंट करूँगा, ओके फ्लटर मैंने सेव किया तो यहाँ पर देखें गुड फॉर एप्स। सो दिस इज़ हाउ यू कैन पास डेटा अक्रॉस द स्क्रीन विद राउट्स। या देखें बड़ी सिंपल सी वीडियो थी। अब मैं इसको सम अप कर देता हूँ। बड़ी सिंपल से कॉन्सेप्ट थे बट आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक भी इन कॉन्सेप्ट्स का आइडिया नहीं होगा क्योंकि कोई इतना अच्छा डिटेल में सिखाता नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू। सो आई हैव एक्सपीरियंस, सो आई थॉट कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं एंड मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब आप अपनी एप्लीकेशंस के अंदर नेविगेटर डॉट पुश और मटेरियल पेज राउट नहीं यूज़ करेंगे, आप राउट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि मैंने अभी लास्ट इस एग्जांपल में आपको करना सिखाए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू विल बी एबल टू बिल्ड रियली गुड एप्लीकेशंस और आपका एक्सपीरियंस भी इसके साथ इम्प्रूव होगा, ठीक है। मैंने आपको 3 से 4 एटलीस्ट 3 वेज सिखाए हैं जिसके थ्रू आप डेटा को पास कर सकते हैं। द बेस्ट वन इज़ द लास्ट वन जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड या इस वीडियो से फिर इतना ही। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फ्यूचर में बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो में कहीं स्टक होते हैं तो आप मेरी कम्युनिटी पे ज्वाइन कर सकते हैं, कोड विद आसिफ, जहाँ पर मैं लाइव आता हूँ, आपके क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ एंड आप लोगों के साथ अक्सर गपशप भी लगाता रहता हूँ, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ओवर देयर एंड या थैंक यू सो मच फॉर watching this. I'll see you in the next one.